अरे भाई, इस सारे मालिक ना एक जैसे होते हैं। हम ड्राइवरों को तो कुछ समझते ही नहीं है। हाँ भाई, मेरा मालिक भी ऐसा ही है। चाय तो दूर की बात, मुझे पानी तक नहीं पूछता और कहता है मेरी गाड़ी में ना खाना मत खाया करो, तुम्हारे खाने की बदबू आती है मेरी गाड़ी में। भाई ये मालिक ना सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन हम ड्राइवर भी किसी से कम है क्या? ये हमें इज्जत नहीं देते और हम इन मालिकों का काम मन से नहीं करते। अरे ऐसे मालिकों के लिए हम क्यों मन से काम करें? यही हमें मजबूर करते हैं कि हम इनके साथ हेरा फेरी करें और इनकी बैंड बजाएं। अरे भाई, ऐसे मालिकों की ना बैंड बजा के रखनी चाहिए। जहाँ मैं पहले काम करता था ना, वो मालिक मुझे बहुत डांटता था, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं था। मैं पेट्रोल में से और कोई सामान मंगाता था, उनमें से मैं टाका मार लिया करता था। अरे भाई, तो बिल्कुल ठीक करता है। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, वरना हम भी किसी से कम नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई। मैं ना अपने पहले वाले मालिक से बहुत परेशान हो गया था। मैंने तो अपनी चुपचाप सैलरी उठाई और अगले दिन से जाना ही बंद कर दिया। आज मेरा नई नौकरी पे पहला दिन है। वैसे राजीव, मुझे सामने वाली वॉल के लिए ना ये डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है, आप देखो। हाँ ठीक है, सामने वाले के लिए ठीक है, और राइट साइड वाले के लिए ना हम व्हाइट रख देंगे। सर। हाँ मनोज बोलो। सर आपने बुलाया है? हाँ मनोज, मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि आज आपका हमारे यहाँ पे पहला दिन है। मैं चाहता हूँ मैं आपको आपका डेली रूटीन बता दूँ। लगता है ये मालिक भी बहुत खड़ूस है। कोई नहीं, देख लूंगा इसे भी। जी सर, क्या रूटीन रहेगा मेरा डेली का? मनोज, सबसे पहले तो मैं आपको आपकी ड्यूटी टाइमिंग बता देता हूँ। सुबह 9:30 बजे आप यहाँ आ जाया करना और तकरीबन 6:30 बजे आप घर चले जाया करना। 6:30 तो ये बोल ही रहा है। मुझे पता है 8-9 बजे से पहले छोड़ेगा नहीं और ओवर टाइम भी नहीं देगा। जी सर, जिन्होंने मुझे आपके यहाँ लगवाया है ना, उन्होंने मुझे ड्यूटी टाइम बता दिया था। अच्छा, मल्होत्रा जी ने आपको बता दिया था। वैसे तुम इतनी देर से खड़े क्यों मनोज? आओ बैठो, तुम्हें बैठने के लिए क्या बोलना पड़ेगा क्या? नहीं मैडम, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। वैसे भी मैं आप लोगों के साथ बैठ कैसे सकता हूँ? हमारे साथ कैसे बैठ सकता हूँ? अरे मनोज, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? सर, मुझे 10 साल हो गए हैं ड्राइवर की नौकरी करते हुए और मैंने 6 जगह नौकरी कर ली है, लेकिन मैं उनमें से कहीं पे भी किसी मालिक के साथ में नहीं बैठा हूँ। क्या बात कर रहे हो टॉली? ये मनोज कुछ अजीब बात नहीं कर रहे हैं। मनोज, पहले तो इधर आके बैठो। आओ बैठो। लो मिठाई खाओ। अरे लो, खाओ मिठाई। अब बताओ, तुम अपने मालिक के साथ क्यों नहीं बैठते थे? सर, मैं अपनी वजह से मालिकों के साथ नहीं बैठता था, बल्कि वो मालिक हम जैसे ड्राइवरों को और नौकरों को अपने साथ नहीं बैठाते थे। सर, आपने तो अपने साथ बैठा भी लिया है और मिठाई भी दी है खाने को, लेकिन और मालिक चाय तो बहुत दूर की बात है, पानी तक नहीं पूछते हैं। मनोज, बाकी मालिकों का तो हमें पता नहीं है, लेकिन तुम्हें हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ तुमसे पहले कमलेश अंकल काम करते थे। उन्होंने हमारे यहाँ 12 साल तक नौकरी की है। बस किसी कारण की वजह से अब उन्हें गांव में रहना पड़ रहा है, पर उनको हमने हमेशा अपने परिवार की तरह ही माना है। हाँ मनोज, डॉली बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम भी कमलेश अंकल की तरह पूरी मेहनत और ईमानदारी से हमारे यहाँ काम करो, और मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि तुम्हारे सुख दुख में हम हमेशा खड़े रहेंगे। सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप जैसे मालिक भी इस दुनिया में होते हैं, वरना मैं तो ऐसे मालिकों के साथ रहा हूँ जो ड्राइवर और नौकरों को कुछ भी नहीं समझते। और सर, आपको एक बात बताऊँ, हम ड्राइवर गलत होते नहीं हैं, लेकिन कुछ मालिक ऐसे होते हैं जो हमें गलत करने पर मजबूर कर देते हैं। सर, हम ड्राइवर और नौकर भी बस यही चाहते हैं कि हमें एक अच्छा मालिक मिले जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, ताकि हम उसके साथ मेहनत और ईमानदारी से काम कर सके। मनोज, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि कोई भी इंसान गलत होता नहीं है, बस उसको गलत बना दिया जाता है। जैसा व्यवहार किसी के साथ करोगे ना, बदले में वैसा व्यवहार खुद के साथ भी होता है। हाँ सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इंसान सिर्फ प्यार का भूखा होता है, वरना बेईमान तो कोई भी नहीं होना चाहता। हाँ मनोज, बेईमानी कभी नहीं करनी चाहिए। इंसान 2 रोटी कम खा ले, लेकिन उसको बेईमानी की रोटी कभी नहीं खानी चाहिए। तुम अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करना, और आज से तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा हो।